गुड इवनिंग, वेलकम बैक। चलो, ये है परसेंटेज क्लास का पार्ट 3 और आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। एक संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात करें। चलिए, अब इसके दो तरीके बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। संख्या मान लीजिए n, n का 50%, ठीक है, में 50 जोड़ने पर कितना मिलता है, n प्राप्त होती है, मतलब n का 100% मिलता है। ठीक है, अब देखिए, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले जाइए, क्या मिलेगा, 50 इज इक्वल टू n इंटू एन का 100% माइनस एन का 50%। तो ये कितना आ गया, n के 50% के बराबर। ठीक है, ओके। जब n के 50% के बराबर 50 है तो n का 100% कितना होगा, ऑफ कोर्स 100 होगा। या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा सोच के कि संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वही संख्या मिल रही है, मतलब संख्या के 50% में 50 जोड़ा है और वही संख्या मिल रही है, मतलब जो बचा हुआ जो 50% है वो 50 के बराबर है, मतलब जो संख्या जोड़ी है हमने वो 50 के बराबर है। ठीक है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 100। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वाला पढ़िए। एक संख्या के 75% में 50 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या का 50% ज्ञात करें। इसमें क्या है कि संख्या के 75% में 50 जोड़ा है, संख्या कितने के बराबर है, 100%, और 50 जोड़ने पर वही संख्या मिल रही है, मतलब जो बचा हुआ 25% है, 100 में से 75, जो ये 25% है वो एक्चुअली इस 50 के बराबर है। देखिए, किसी संख्या के 75% में अगर 25% जोड़ देंगे 100% हो जाएगी, तो मतलब ये जो 50 जोड़ा ये 25% के बराबर है, तो यहाँ से निकाल लीजिए 25% 50 के बराबर है, तो 50% पूछा गया है कितने के बराबर होगा, 2 से गुना कर दो, 100। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा पीछे चलते हैं, क्वेश्चन छूट गया। हाँ, एक संख्या में 42 जोड़ने पर वह खुद का 137 सही 1/2% बन जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। ओके, तो देखिए संख्या 100% के बराबर है, ठीक है, 100% में 42 जोड़ा तो कितनी बन गई, 137 सही 1/2%। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 42 है कितने के बराबर है, 37 सही 1/2% के बराबर है। कैसे है, क्योंकि 100 इसमें से हमने घटा दिया तो 37 सही 1/2% बच गया। अब संख्या निकालनी है। अब आप क्या करें कि 37 सही 1/2 है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे करेंगे, 37 गुना 2 जमा 1/2, इतना परसेंट है, तो ये अपना कितना आ जाएगा, 37 गुना 2 74 प्लस 1 75/2% आ गया। तो जो संख्या का 75/2% है वो 42 के बराबर है। लिखिए एक बार यहाँ पे, 75/2% है 42 के बराबर, तो 1% कितने के बराबर होगा, 42 गुना 2/75, इतना क्लियर है। और 100% कितने के बराबर होगा, इसको 100 से गुना कर देंगे, तो अब ये आंसर आ जाएगा, यहाँ से 3 पकड़ जाएगा, ये 4 पे, और आप इसको काट सकते हैं, 14 3 42, तो ये आ गया 14 गुना 2 गुना 4, मतलब 14 6 की सॉरी 14 दूनी 28, 28 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा अपना 112, 112 अपना आंसर है। फिर से देख लेते हैं कैसे करा क्वेश्चन।
दिया है कि 42 जोड़ने पर खुद का 137 सही 1/2% बन जाती है। तो देखिए संख्या खुद 100% के बराबर है, उसमें 42 जोड़ दिया तो इतना प्रतिशत बन रही है। तो अगर इतने प्रतिशत में से 100% घटा दिया तो कितना बचेगा? जितना जोड़ा है। जितना जोड़ा है वो इतने प्रतिशत के बराबर हो गया। आगे बस आपको सोल्व करके उसको 100% में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो चुका है ऑलरेडी। ओके, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाए तो वह 225 बन जाती है। इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि यह 375 हो जाए? अब इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं, एक लंबा तरीका है, एक छोटा तरीका है। आपको दोनों बताता हूँ। देखिए आपको क्या दिया है, 25% घटा दिया तो 225 बन गई। तो 100% संख्या थी, उसमें से 25% घटा दिया तो कितने प्रतिशत बचेगी? 75% बचेगी। 75% कितने के बराबर है? 225 के। तो एक कितने के बराबर होगा? 225/3। क्लियर है? और 100 कितने के बराबर होगा? इसको 100 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा, सॉरी ये 75 आएगा, नीचे 300 आंसर आएगा। ठीक है, तो 1% हुआ यहाँ पे 3 के बराबर और संख्या अपनी आ गई टोटल n = 300। ठीक है, अब देखिए कितना बनाना है इसको? 375। 375 बनाने के लिए क्या किया हमने, मतलब इसमें कितनी बढ़ोतरी की है? कितने की बढ़ोतरी की है और कितने का प्रतिशत निकालना है? संख्या कितनी है? 300। तो आंसर आ गया 75/300। ये फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 25% आएगा। अब इसी को एक शॉर्टकट से करने का तरीका और बताते हैं ताकि और इजीली हो जाए। राइट, हो गया क्लियर? चलते हैं। देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे? देखिए जब संख्या का 25% घटाएंगे तो कितना बचेगा? 75। आपने यहाँ लिख लिया 75। ठीक है, और नीचे लिखेंगे 225। क्लियर? 75%। यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए, बनाना कितना है? 375। अब आपको करना क्या है, सीधे सीधे बताता हूँ, 225 को 75 से भाग देना है। ये रेशियो वाली फॉर्म बन गई, 3 आ गया। और जो आपका 3 आता है वो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 375 को भी आप 3 से भाग दे दीजिए। कितना आएगा? 1 2 5। मतलब ये जो रिक्त स्थान था यहाँ पर 125 आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गई फॉर्म अपनी? 75, 125, 225 और 375। तो अब आप देखिए 75% 225 के बराबर है और 125% 375 के बराबर है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है? आपसे बढ़ोतरी प्रतिशत में पूछी गई है संख्या के मुकाबले। तो संख्या तो 100% के बराबर होती है और अब कितनी बन गई है? 125। तो बढ़ोतरी कितनी हो गई? 25। क्लियर? और फिर से बता देता हूँ जल्दी से, कैसे इसको बहुत जल्दी करना हो तो एक तरफ इतना 225 लिख दिया संख्या और 375 लिख दिया और प्रतिशत लिख दिया, इधर कुछ भी लिख दिया प्रतिशत खाली। 225 को आपको 75 से भाग देना है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर x होता तो हम उसको लिख देते 375/x। ये है क्लियर, 3 और x बराबर 375/3। सिंपल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए, आज गर्मी बहुत हो रही है। आम के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हुई है, मूल्य को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि ये पहले जितना हो जाए? तो एक चीज़ देखिए, आप जब 25% को लिखते हैं तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 1/4। तो यहाँ से आपको क्या लेना है? मूल संख्या जो है वो है 4, जो नीचे है वो अपना मूल है। बढ़ोतरी कितनी हुई है?
1 की, तो बाद में कितनी बन गई है वो 5। पहले 4 थी, बढ़ोतरी के बाद 5 बन गई है। क्लियर। अब कितना कम किया जाए कि पहले जितना हो जाए? कम कितना करना पड़ेगा? 1 ही कम करना पड़ेगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कम कर रहे हैं? 5 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 5 में से 1 कम कर रहे हैं, तो 1/5 आ गया, इसका प्रतिशत आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, अगर पीछे वाला नहीं समझ में आए तो इसको फिर से ध्यान से देखिएगा। आम के मूल्य में 40% की कमी हुई है, मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि ये पहले जितना हो जाए? यहाँ पे हमें दिया है कि कमी हुई है। ठीक है, एक बार फिर से लिख लेते हैं जैसे पहले लिखते थे। 40% कितने फ्रैक्शन के बराबर होता है अपना? 2/5 के बराबर। कैसे आया? 40/100 कर देंगे, 2/5 आ जाएगा। यहाँ पे अपनी मूल संख्या कितनी हुई? 5, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 5। पहले मूल्य था 5। क्लियर। उसमें हमने क्या करा है? कमी करी है। कितने की? 2 की। 2 की कमी कर दी, कितनी बन गई? 3। अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि ये पहले जितना हो जाए? बढ़ाना कितना पड़ेगा हमें? 2 ही बढ़ाना पड़ेगा, पर कितने के ऊपर 2 बढ़ाना है? 3 के ऊपर। तो ठीक है, बेस में कितना आएगा? 3। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ाना है? 3 के रेस्पेक्ट में। अब अपना प्रतिशत 3 के रेस्पेक्ट में निकलेगा, तो 2/3। 2/3 को प्रतिशत में आप कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? इसको लिख देंगे 2 गुना 1/3। याद करिए 1 का कितना था? अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो जो है परसेंटेज सीरीज में, उसमें इनके मान दिए हुए हैं 1/2 से लेके 1/20 तक। 2 गुना 33 सही 1/3, आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3 प्रतिशत। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये क्वेश्चन प्रीवियसली आ चुका है यूपीएससी 2017 में। यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ाया जाए वह हर को 30% घटाया जाए तो भिन्न 6/7 हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? भिन्न को मान लेते हैं एक बार। भिन्न अपनी P/Q है। ठीक है, अब हमने इसमें अंश को, ऊपर वाले को 40% बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा? 100% जमा 40। हर को 30% घटा दिया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 30। कितने के बराबर हो गया? 6/7। एक बार लिख लेते हैं P/Q कितना आया? 140/70 बराबर 6/7। ये 2 पे कट गया और ये 2 इधर काट देगा। आंसर कितना आ गया? 3/7। इसका आंसर क्या होगा? 3/7। क्लियर है? क्या करा है? पहले भिन्न को P/Q लिख दिया, फिर जो जो कहा है वो कर दिया। क्या कहा है? कि अंश को 40% बढ़ा दो, हमने बढ़ा के लिख दिया। हर को 30% घटा दो, घटा के लिख दिया, और बराबर रख दो 6/7। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश को, ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार, 10% बढ़ाया जाए व हर को 20% घटाया जाए। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। अब देखिए, पिछले में आपने P/Q लिखा था। अगर आप P/Q नहीं लिखना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं, तो जो फाइनल भिन्न दिया है उसको रख दो 12/13। और क्या करना है आपको? जो अंश में जो भी बढ़ोतरी या घटा है वो आपको नीचे लिखना है। इसमें कितना है? 10% बढ़ाया है, तो 100 जमा 10। और हर में जो भी चेंज हुआ है वो ऊपर लिखना है, मतलब विपरीत कर देना है। ठीक है, डायरेक्ट करने के लिए 100 माइनस 20। ओके, कितना आ गया? 12 गुना 13/80 गुना 80/110। ये कट गया
अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 12 8 96 और ये आ जाएगा 143। सही है ना कैलकुलेशन? हाँ 143। ठीक है, सिंपल हो गया। तो अगर आपको पी बाई क्यू नहीं लिखना है तो आप क्या करेंगे, जो अंश वाला दिया है उसको आप हर में लिखेंगे उसका चेंज, और जो हर का चेंज है वो अंश में लिखेंगे, बस उल्टा कर देंगे। ठीक है, चलते हैं। ऐसा क्यों किया वो भी देखिए एक बार। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि देखिए, जब यहाँ पे जब हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, इसको लिखते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये अगर इस तरफ लाएंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाला राइट में लाएंगे तो वो विपरीत हो जाएगा। ठीक है, वो हमने सीधा विपरीत लिख दिया तो अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए पढ़िए। एक संख्या का 45% दूसरी का 55 है। ये भी यूपीएसआई में आया हुआ है। ज्ञात करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ओके भाई, चलो करते हैं। तो पहली संख्या मान लेते हैं n1। n1 है उसका 45%। 45% बराबर n2 का कितना, 55%। यहाँ से सीधा सीधा करो, n1 बटे n2 कितना आएगा, 55 बटे 45। यह जाएगा अपना 5 से भाग करेंगे 11 बटे 9। पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो किसके पीछे का लगा है, दूसरी के, वो नीचे आएगी, n2 नीचे आ गया, n1 ऊपर। अब बस आपको इसको 100 से गुना करना है। 11 बटे 9 को आप 100 से गुना कर दीजिए, उतना प्रतिशत आ जाएगा। आगे आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या फिर इसी को करने की एक और ट्रिक बता देते हैं छोटी सी, कैसे करेंगे इसको। n1 और n2, देखिए n1 का 45% दिया है ना, और n2 का 55% दिया है, तो आप डायरेक्ट 55 बटे 45 लिख दीजिए। लेकिन ये भी घूम फिर के वहीं पे जाती है ट्रिक, वो आएगा उतना ही, रेशियो आ जाएगा आपका 11 बटे 9। ठीक है, क्लियर? ओके, इसका आंसर आई थिंक, इसका आंसर ये है, सी है, इसका आंसर करेक्ट है सी। एक बार आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है आपको, आप पीछे से याद कर सकते हैं कि 1/9 जो अपना रेशियो था, 1/9 कितने के बराबर था, कितने प्रतिशत के बराबर था, और उसको 11 से गुना कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। 1/9 था अपना 11 सही 1/9 के बराबर, और इसको 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 121 सही 11/9 कितना आएगा, 121 प्लस 11/9, ये आएगा प्रतिशत में। तो आप जान गए होंगे 122 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20 तथा 60% है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को लंबे तरीके से करें, छोटे तरीके से करें, आंसर सेम आना है तो क्यों ना छोटे तरीके से करते हैं। देखिए, तीसरी संख्या की क्रम से मान लो अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी होती, 20। क्लियर है, 20% है, और दूसरी कितनी होती, 60। इनका आपस का प्रतिशत कितना आएगा, 20/60 गुना 100। ठीक है, आंसर आ जाएगा 66.66। या फिर आपको 100 भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा तीसरी संख्या मानो ही मत, दिया है तीसरी संख्या सेम है तो 20/60 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, आंसर आपका सेम आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। ओके, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 25 तथा 50% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। देखिए, क्वेश्चन सिमिलर है बट सेम नहीं है। उसमें डायरेक्ट परसेंटेज दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है कि इतने प्रतिशत उससे कम है।
तो इसमें आप मान लीजिए, एक बार मान लीजिए, वैसे मानने की जरूरत नहीं है इसमें भी। कैसे करेंगे इसमें, देखिए क्रमशः कितना प्रतिशत कम है, 25 तथा 50। जो संख्या 25% कम होगी मतलब वो उस संख्या के कितने के बराबर होगी, 100 - 25, उसके 75 के बराबर होगी। और जो 50% कम होगी वो कितने के बराबर होगी, 100 - 50, 50 के बराबर होगी। अब बस सीधा लगाना है, पहली संख्या दूसरे की कितनी, तो पहली ऊपर आएगी दूसरी नीचे आएगी और 100 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2 और 3, 300/2। आंसर आ गया 150। 150% है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 150% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 50% ज़्यादा मजदूर लगाए गए हों और उनकी कार्य क्षमता भी पहले से 20% ज़्यादा हो तो एक कार्य को पूरा होने में लगने वाले समय में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।